हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में लेकर आए हैं, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं आपको चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम कवर करा रहे थे आपको। इससे पहले मैंने आपको धारा के चुंबकीय विभव से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, जैसे कि बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग और उसके जितने भी टॉपिक थे, ऑस्टेट का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम, मैक्सवेल का नियम, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर कराई। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एम्पियर के परिपथीय नियम के बारे में बताया था। आज हम एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग के बारे में समझेंगे। यानी आज हम जो पढ़ेंगे वो एम्पियर का पहला एप्लीकेशन होगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट है। मतलब एम्पियर के टॉपिक और बायो-सेवर्ट के टॉपिक में से एक प्रश्न बनता ही बनता है, इसलिए मैं आपको एम्पियर के भी अनुप्रयोग और बायो-सेवर्ट के अनुप्रयोग पढ़ा ही चुके हैं, सभी चीज़ें अच्छे से कवर करा रहे हैं। इसलिए एक एक पॉइंट को आपको ध्यान समझना है, जिससे आपको अच्छे से मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है एम्पियर का परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। तो देखिए, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, ये हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग में जो हम पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे वो होगा सरल रेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मतलब पहला अनुप्रयोग क्या है? सरल रेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सरल रेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम का पहला अनुप्रयोग होगा, जो कि क्या है? सरल रेखीय चालक तार के कारण, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सपोज मेरे पास एक चालक तार है, इस प्रकार से चालक तार हो गया। अब मैंने इसमें क्या किया? इसमें आई धारा को मैंने प्रवाहित किया। अब जैसे ही धारा को प्रवाहित किया जाएगा तो ये क्या करेगा? अपनी चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, यदि किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वह अपने चारों ओर एक क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र का इस प्रकार से निर्माण करती है। अब यहाँ से इस चालक तार का जो केंद्र बिंदु है वो है, इससे r दूरी पर, यानी चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे? इसका अल्पांश बिंदु। ये क्या है? इसका अल्पांश बिंदु है, इसकी अल्पांश लंबाई है, तो देखो अल्पांश लंबाई मान लें, यानी dl। अल्पांश लंबाई यानी dl। इस प्रकार से आपको यहाँ पे फिगर बनाना है कि ये क्या है? एक चालक तार है, इसमें आई धारा को प्रवाहित किया, तो इसने क्या किया? अपनी चारों एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया और चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है और इसकी अल्पांश लंबाई क्या है? dl है। तो यहाँ पे हम एम्पियर के परिपथीय नियम से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ाया था, तो उसी के माध्यम से यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है इसकी गणना में आप क्या करेंगे? माना एक चालक तार है जिसकी धारा I है, चालक तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसकी अल्पांश लंबाई क्या है? dl है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे आपको गणना करना है। गणना आप अपने शब्दों में करें, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करेंगे। एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, ठीक है ना, इससे ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन b इंटू डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई। ये फार्मूला मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि इंटीग्रेशन b डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू आई। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इस चुंबकीय क्षेत्र यानी b को हम यदि बाहर निकाल लें, ये b हमारा बाहर निकाल लिया जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई।
अब यहाँ पे dl क्या है, इसकी अल्पांश लंबाई है, और ऐसे छोटी छोटी अल्पांश लंबाई को दिन जोड़ेंगे तो पूरा पूरा वृत्त बन जाएगा, यानी वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो यहाँ पे हो जाएगा b, और इसके स्थान पे लिख सकते हैं 2π, और इसकी त्रिज्या r माना है, तो वृत्त की परिधि 2πr इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। अब यहाँ पे b को हम रोक ले, ये गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, तो म्यू नॉट, ये बटे में आएगा ना, तो इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं, म्यू नॉट के नीचे में लिख देते हैं 2π इंटू आई अपॉन इसके नीचे लिख लेते हैं r। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 से गुणा और भाग करेंगे तो हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या करते हैं देखिए, म्यू नॉट अपॉन, अब 2 से यहाँ पे हम नीचे गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 4π, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2i अपॉन r। यही फार्मूला मैंने आपको ध्यान होगा, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो यही फार्मूला मैंने आपको बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग में हमने आपको समझाया था कि b इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4π 2i अपॉन r। यही फार्मूला मैंने आपको एम्पियर के परिपथीय नियम के माध्यम से प्राप्त किया, और इसी फार्मूले को मैंने आपको बायो-सेवर्ट के नियम में भी समझाया था। तो बायो-सेवर्ट ने भी चुंबकीय क्षेत्र के लिए यही फार्मूला दिया था, उन्होंने अपने नियम से दिया था, और एम्पियर ने भी चुंबकीय क्षेत्र के लिए यही व्यंजक दिया, लेकिन ये एम्पियर के परिपथीय नियम के द्वारा दिया, ठीक है ना। तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। एप्लीकेशन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको तैयार जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको एम्पियर के परिपथीय नियम का जो पहला अनुप्रयोग है सरल रेखीय चालक तार के कारण, उसके लिए मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित कराया, और इसको आपको लर्न करना है क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बस जितने भी डेरिवेशन मैं आपको करा रहा हूँ, उनके फार्मूले जो भी आ रहे हैं, उन सभी फार्मूलों को आपको लर्न करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इन्हीं फार्मूलों के माध्यम से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, जिससे सभी लोग ऐसी वीडियो को प्राप्त करके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।